जब भगवान कृष्ण ने कहा कि दुनिया एक माया है, तो उन्होंने अर्जुन से ये नहीं कहा कि जाओ अब जाके साधु बन जाओ और धूनी रमाओ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा इस दुनिया को जियो, मजे लो, पूरा रोल प्ले करके जाओ, लेकिन ये करना ये जानते हुए कि ये दुनिया एक माया है। हमारी जो जर्नी है ना सर, वो अनजान से जानने तक की है। यदि आप किसी भी रिलीजियस जर्नी की बात करेंगे तो या तो स्पेस में जर्नी होती है या टाइम में होती है। जैसे किसी धर्म में लिखा है कि साहब हम यहाँ हैं, अब हम जब मरेंगे तो हम पता नहीं उधर जाएंगे किसी दूसरे लोक में, वहाँ ईश्वर से हम मिल जाएंगे। मतलब ईश्वर यहाँ नहीं है, ईश्वर वहाँ है। तो मेरी जो जर्नी है वो यहाँ से वहाँ तक की है, दैट इज कॉल्ड स्पेस जर्नी। फिर किसी ने कहा किसी धर्म में कि नहीं साहब हम जब मरेंगे तो उसके बाद हम ईश्वर से मिलेंगे। सो वो रेस्ट इन पीस और जो भी पत्थर पर लिख दिया कि अब जाके ये मिल जाएगा। तो ये टाइम की जर्नी है कि अभी नहीं मिल सकता मैं, बट जब मैं मर जाऊंगा तो मिलूंगा। सो ये टाइम है। आपको पता है स्पेस और टाइम करके कोई चीज ही नहीं होती। जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा टाइम क्या है। टाइम आपने कहा कि जो हो गया और जो होने वाला है कि बीच का, पर ऐसा तो कभी होता ही नहीं। या तो वो हो गया या होने वाला है। प्रेजेंट टाइम आप कब रियलाइज करते हो? कभी हो ही नहीं सकता। तो जो हो ही नहीं सकता वो है ही नहीं। अब आपने और एग्जाम्पल देता हूं। आपने कहा कि 1 साल 1 लाइट ईयर्स के बाद वो लाइट मेरे पास आई, मैंने देखा वो स्टार जो है ना 1 लाइट ईयर्स अवे है। 1 लाइट ईयर्स अवे का मतलब समझे कि वो जो लाइट आज मेरे पास आई है वो 1 साल पुराने की लाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इस वक्त 1 साल पुरानी चीज देख रहा हूं। यस। तो मैं वैसे ही टाइम में पीछे चला गया उस स्टार के लिए, उस प्लेनेट के लिए। तो मैं आज उस प्लेनेट पर 2 लोग लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, 1 साल बाद, और वो 1 साल बाद मुझे पता पड़ रहा है। तो मैं तो 1 साल पुराना एक्सपीरियंस कर रहा हूं ना उस पर। तो इसका मतलब है कि जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो आपको लिमिट कर दिया गया लाइट की स्पीड से, क्योंकि लाइट की स्पीड से आप जा नहीं रहे ऊपर। तो इसको थोड़ा और डीप में जाने के लिए आपको थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ता है जो स्पिरिचुअल है। पर यहां पर आने से पहले मैं जो बात बोल रहा था वो कंप्लीट करता हूं। मैंने आपसे कहा कि जो जर्नी हमारी या तो वो स्पेस की जर्नी है या टाइम की जर्नी है। पर हमारा जो देश है ना, हमारा देश अलग है। बहुत इंटेलेक्ट थे हमने इस जर्नी को टाइम और स्पेस की नहीं बनाया। हमने कहा हमारी जर्नी है न जानने से लेकर जानने की। हमें नहीं पता और हमें पता है, बस ज्ञान वाला। नहीं पता और न पता होने की जर्नी है, और कुछ है ही नहीं। और इसको और एग्जैक्टली समझना है तो क्वांटम फिजिक्स पढ़ लीजिए, आपको एग्जैक्टली समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो भगवान ये नहीं कहते कि जाके साधु बन जाओ, वो कहते हैं कि आप यहीं रहो, सब मजे करो, पर जान लो कि ये माया है। यदि जान लिया तो फिर आपके संग कुछ नहीं होगा। क्यों? मत रखो ज्यादा। क्योंकि हमारी 5 कमजोरियां हैं। जब हम इस जीवन को भोग रहे हैं तो इसके संग हम 5 कमजोरियां लेके आए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसमें भगवान ने भय नहीं बोला कहीं। भय बोला क्या? बोल सकते थे, उन्होंने कहा यार 5 है तो 6 हो जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, एक और बोल देते, पर नहीं बोला। पर इसी श्लोक के बाद जो नेक्स्ट श्लोक आता है उसमें वो क्लियर करते हैं कि क्यों नहीं बोला। वो कहते हैं कि सारे भय का कारण मोह है। आपकी जिंदगी में जितने डर है ना, उसका कारण एक ही है, मोह, अटैचमेंट। पैसे से अटैचमेंट, रिलेशनशिप से अटैचमेंट, पोजीशन से अटैचमेंट, इन्फ्लुएंस से अटैचमेंट, हर जो ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट, घर से अटैचमेंट, चैनल से अटैचमेंट। आपने जो अटैचमेंट पाल लिए वही डर तो फिर एक बनेगा। डर आ जाएगा, उसके खोने का डर। ये अटैचमेंट जैसे ही आपने तोड़ा तो आपका डर खत्म, और जैसे आपका डर खत्म तो आपके जीने का स्टाइल चेंज हो जाता है। फिर आपको ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ट्रैप नहीं करेंगे। देन यू बिकम मच फ्री। हम फ्री ही नहीं हैं, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है उसमें ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। एस्पिरेशंस दे रहे हैं, डिजायर दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उन डेटा पॉइंट से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, जबकि आपको पता है कि आज नहीं तो कल तो मर ही जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता हूं मैं, जो मेरे नेटवर्क में 80 साल, 75 साल, 77 साल में गया, बैठा, नमस्कार जी, आइए बैठे। सर 2-2.5 हज़ार करोड़ का अंपायर है, 5,000 करोड़ का अंपायर, ऐसा कर रखा है।
बच्चे कभी मिलने नहीं आते, बाहर हैं यूएस में, अकेले रहते हैं। फिर जब मिलूंगा तो मेरे से कहेंगे अमित भाई तुम वो मिनिस्ट्री ऑफ उसमें किसी को जानते हो? हाँ यार एक हेल्प करो ना यार, एक टेंडर निकल रहा है कुछ। यही बात होगी हमारी, और हम मिल रहे हैं 3-4 महीने बाद। तो मैं उनसे कहता हूँ सर आप सब कर चुके हो, इतना कमा चुके हो, अभी टेंडर और मिल जाएगा तो 20-25 करोड़ और ऐड हो जाएगा आपकी लाइफ में, उससे क्या होने वाला है? वो भी इस एज में, क्या फर्क क्या पड़ने वाला है मुझे बताइए। तो वो सोचता है, तो फिर कहते हैं यार मुझे इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं है, मैंने जिंदगी में कुछ और नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको डेटा पॉइंट उसके बियॉन्ड मिला ही नहीं। हम सब उस डेटा पॉइंट की लिमिटेशंस में फंस गए। यदि जैसे मैं तोड़ दूंगा ना तो फिर कोई साइबर क्राइम होगा। मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जब भी कोई आप साइबर क्राइम देखेंगे ना, 10 सेकंड या 2 मिनट बाद बंदे को पता पड़ जाएगा कि यार गलती हो गई, यार ये क्यूआर कोड दे दिया, यार ये स्कैन कर दिया, यार ये ओटीपी, यार ये लिंक क्लिक कर दिया, ओ ये मैं कैसे कर सकता हूं। वो खुद सोचेगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था कि मैं डिजिटली अरेस्ट हो गया थोड़ी देर के बाद। तो थोड़ी देर पहले क्यों नहीं पता पड़ रहा था कि थोड़ी देर के बाद क्या हो गया? मोह था वहां पे, नहीं, अटैचमेंट था किसी चीज के लिए। जब भगवान कहते हैं ना कि जिंदगी कैसे जीनी है, वो कहते हैं जिंदगी ऐसे जियो जैसे आप विटनेस, आप अपने आप को ऐसे विटनेस देख रहे हो कि आप तो आप वो हो ही नहीं ना। जब आप अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे पहचानूं क्या हूं, तो ने कहा दृढ़ दृष्टि विवेक का सिद्धांत है जिससे आप पहचानोगे। बट द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ यू स्टार्ट लिविंग एज ए विटनेस। आप अपने आप को देख रहे होते हो। वो 10 सेकंड पहले आप उस डेटा को जी रहे थे, 10 सेकंड बाद आपने आपको बाहर से देखा। बस इतनी अंतर है। मैं आपकी गलती देख सकते हो, आप मेरी गलती देख सकते हो। मैं अपनी गलती नहीं देख पाता क्योंकि मैं उसमें इन्फ्लुएंस रहता हूं। पर यदि मुझे आर्ट आ जाए कि मैं अपने आप को देख सकता हूं तो मैं देख लूंगा। वो हम सबके अंदर होता है, पर वो 10 सेकंड बाद दिखता है। 10 सेकंड पहले नहीं हो रहा होता। वो 10 सेकंड बाद सबको समझ में आता है, ओ यार ये कैसे कर सकता हूं। फिर वो यदि यही जो 10 सेकंड बाद हुआ है मैंने एक कंटिन्यूअस प्रोसेस का पार्ट बना लिया, फिर कैसे लुटूंगा? मैं लोगों को वहां ले आना चाह रहा हूं। क्योंकि आज मैं आपको 12 तरीके बताऊंगा, बता के ही जाऊंगा ओटीपी चुराने के। हाँ मैं सोचा, पर अगली बार आऊंगा तो 14 बताऊंगा, और उसके बाद अगली बार आऊंगा तो शायद 16 या 20 हो जाए। ये तो बदलेंगे, इवॉल्व हो रहे हैं वो तो। आप 12 तरीके बता के आप सोचो कि अब मैं बच जाऊंगा जिंदगी भर के लिए, तो इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकता। तो प्रॉब्लम वो तरीकों में नहीं हो। फिर आपको नहीं साहब एक एप्लीकेशन बता दो, मैं फोन में इंस्टॉल कर लेता हूं, फिर मैं हमेशा के लिए सेफ। अरे यार, यदि ऐसी किसी एप्लीकेशन से आप सेफ हो जाते तो ट्विटर हैक क्यों होता? सॉफ्ट बैंक क्यों हैक होता? कॉग्निजेंट क्यों हैक होता? इनके पास नहीं था बजट, इनके पास नहीं थी एप्लीकेशन एंटीवायरस करके डाल देते, सब सेफ हो जाते। सब था। प्रॉब्लम डिवाइस की है ही नहीं, प्रॉब्लम यहां है, और हम सोल्यूशन वहां ढूंढ रहे हैं। मैं रिस्क कम कर सकता हूं। रिस्क ऐसा हो जाएगा कि भाई क्रिमिनल के लिए मुश्किल होगा, बट मैं जीरो नहीं कर सकता। वो तो यहीं से होगा, मैं यहां से जीरो कर सकता हूं। आप देखोगे कि जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।